15 अगस्त 1947 के दिन भारत को अंग्रेजों से आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज ने एक ऐसी ज्वाला भड़का गई जिसकी लपेटों की गर्मी आज भी महसूस की जाती है। जहां कुछ लोग देश की आज़ादी का जश्न मना रहे थे, वहीं कुछ लोग बंटवारे के दर्द से करा रहे थे, क्योंकि आज़ादी के ठीक एक दिन पहले पूरा देश दो हिस्सों में बंट गया था, भारत और पाकिस्तान। किसी ने कल्पना तक नहीं की थी कि 14 अगस्त 1947 की रात लाखों लोगों के लिए काल साबित होगी। लोगों को बिल्कुल ही अंदाजा नहीं था कि उन्हें अगले ही रोज अपना जमीन जायदाद सब कुछ छोड़कर उन्हें जाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, बंटवारे की वजह से फैले दंगों में लाखों निर्दोष लोगों की जान तक चली गई। यही वजह है कि 14 अगस्त की काली रात को याद करके आज भी लोगों के शरीर कांप उठते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको इतिहास के काले पन्नों में दर्ज भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की दर्दनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान का विभाजन कहते हैं कि एक गलत फैसला किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी होता है, लेकिन यहाँ तो सवाल पूरे भारत के 33 करोड़ जनता का था। सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी जब 14 अगस्त की आधी रात को ये घोषणा की गई कि अब देश का बंटवारा हो गया है। भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश हो गया है, जहां मुस्लिम एरिया को पाकिस्तान और हिंदू एरिया को भारत घोषित कर दिया गया था। भारत और पाकिस्तान की जनता को अपने मजहब के हिसाब से किसी एक देश को चुनना था। बताते हैं कि बंटवारे की वजह से 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अपना घर परिवार जमीन जायदाद छोड़कर जाना पड़ा था और आधिकारिक रूप से 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, ये फैसला सिर्फ 2 देशों के बीच खींची लकीरों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एहसासों, भावनाओं और दलों का पूरी तरीके से कत्ल हुआ था। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं कि आज़ादी के कुछ रोज पहले जो लोग आपस में भाईचारा बरकरार रखे हुए देश की आज़ादी के लिए एक साथ खड़े थे, वही लोग आज़ादी के बाद जाने दुश्मन बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। बंटवारे के एकदम बाद अब 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, जबकि 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आए। 7 दिनों के भीतर एक जगह पर अपनी जिंदगी बिताने वालों को अपना घर, जमीन, दुकान, संपत्ति और खेती तक सबको छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना पड़ा और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। भारत की बंटवारे की वजह से कई जगह पर दंगे भड़के थे। एक अनुमान के मुताबिक इन दंगों में 10 से लेकर 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। वही लगभग 1 लाख औरतों के साथ रेप और किडनैप किया गया था। 13 अगस्त 1947 को लाहौर से अमृतसर के लिए एक ट्रेन रवाना हुई थी, लेकिन उसमें एक भी जिंदा इंसान अमृतसर नहीं पहुंचा। ट्रेन में सवार होने से पहले ही कई सिखों और हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया गया था। जब पंजाब बंटवारे की आग में जल रहा था, तब दिल्ली रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकाली, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी ऑफिसर, कर्मचारी और उनके परिवार भी मौजूद थे। इस पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन को दिल्ली से ठीक विदा किया गया था, मगर जैसे ही ट्रेन पटियाला के स्टेशन पर पहुंचती है तो उस ट्रेन पर हमला बोल दिया जाता है। इस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई और जब इस बात की खबर कराची और लाहौर को मिली तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर वाली ट्रेन को अपना निशाना बनाया। बताते हैं कि ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर की स्टेशन पर पहुंची तो एक भी इंसान जिंदा नहीं था। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रहे थे। इन लाशों की दुर्दशा ये बयां करने के लिए काफ़ी थी कि बंटवारे का फैसला कितना गलत था। एक ट्रेन की आखिरी भूमि पर दिल दहला देने वाली सूचना लिखी हुई थी। उसमें साफ साफ लिखा था कि पटेल और नेहरू को यह आज़ादी का तोहफा मुबारक हो। इसके बाद बदले की आग इतनी भड़की कि दोनों तरफ से आने जाने वाले ट्रेन पर केवल लाशें ही पहुंचती थी, जिंदा इंसान नहीं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाली ट्रेन
कब्रिस्तान और शमशान में तब्दील हो गए। इसीलिए भारत और पाकिस्तान का विभाजन किसी काले इतिहास से कम नहीं है। इसके पन्नों को पलटते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंख से आंसू बहने लगते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बंटवारे की चिंगारी तो काफी समय पहले ही भड़क उठी थी। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति मिल गई थी। इसी के साथ अंग्रेजों ने देश के 2 टुकड़े करने की ठान ली थी। उन्होंने इस काम के लिए लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ को चुना था, जो इंसान कभी भारत आया ही नहीं था। उन्हें यहाँ की संस्कृति, रहन सहन आदि के बारे में जरा सी भी जानकारी नहीं थी। वह केवल सिर्फ एक नक्शे पर लकीर खींचने आ रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं। दरअसल अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत 1906 में मुस्लिम लीग को मान्यता दे दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। जिन्ना की इच्छा थी कि मुस्लिमों को एक अलग आज़ाद देश दे दिया जाए, जहां वह अपने मुताबिक रह सके। हालांकि पाकिस्तान का विचार सन 1930 से पहले तक अस्तित्व में नहीं था। भारत विभाजन की रेखा तब और मजबूत हो गई जब 1929 में मोतीलाल नेहरू कमेटी ने सिफारिश की कि सेंट्रल असेंबली में मुसलमानों के लिए 33% सीटें आरक्षित हो। कांग्रेस ने उस समय भले ही कमेटी की सिफारिश को नकार दिया, लेकिन इसका असर आगे देखने को मिला। इसको आधार बनाकर 1938 आते आते जिन्ना अकेले मुस्लिमों के प्रवक्ता बन गए। वह अकेले ही उनके मांगों को जोरदार तरीके से उठा रहे थे। वही ये भी बताई जाती है कि जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान की निर्माण की मांग की, जहां वो आराम से प्रधानमंत्री बन सके। वही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक मार झेल रही ब्रिटिश सरकार ने माना कि भारत में उपनिवेश बनाए रखना अब उनके लिए फायदे का सौदा नहीं रह गया है। भारत में स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार ने जल्द से जल्द यहाँ से जाने की योजना बनाई। अंग्रेजों ने भारत को तो आज़ादी दे दी, लेकिन जाते जाते यहाँ बंटवारे की आग लगाकर गए। उन्होंने भारत का बंटवारा करके एक नया राष्ट्र पाकिस्तान बना दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत और पाकिस्तान को बेशक आज़ादी एक ही दिन में मिले थे, लेकिन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जश्न मनाता है, जबकि भारत में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोनों देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। भले ही बंटवारे का फैसला जल्दबाजी में किया गया था, लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था। इसीलिए 2 तजुर्बाकार लोगों को चुना गया था, जिसमें HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली शामिल थे। इन दोनों लोगों की बंटवारे में अहम भूमिका रही, जबकि इनके नीचे और भी कई अधिकारी कार्यकर्ता थे। ये लोग अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट बनाकर इन्हें भेजते थे। इन्हीं रिपोर्टर्स के आधार पर बंटवारे की सिफारिश तैयार की जाती थी। लॉर्ड माउंटबेटन इस पूरे मामले के कर्ता धर्ता थे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जन धन, जल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ सभी ऑफिसों की कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी से लेकर टाइपराइटर और पेंसिल तक का बंटवारा हुआ था। ब्रिटिश सरकार की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया था, लेकिन इसे लेकर भी काफी बहस हुई। दरअसल भारत ने शुरुआत में ही पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए की पहली किस्त दे दी थी और 55 करोड़ देने अभी बाकी थे, लेकिन तभी पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस बात पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए भारत सरकार ने बाकी बची रकम यानी 55 करोड़ देने पर रोक लगा दी और कहा कि पहले कश्मीर समस्या को हल कर लिया जाए, ताकि आगे दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल सेना पर और भारत के खिलाफ ना हो सके। लेकिन यहाँ महात्मा गांधी इस फैसले के तरफ नहीं थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से दोनों देशों के बीच रिश्ते और भी खराब हो सकते हैं। अभी अभी आजाद हुए दोनों देशों के बीच के रिश्ते की शुरुआत अभी अच्छी नहीं होगी। गांधी ने सरकार से फौरन पाकिस्तान को बची हुई राशि देने को बोला। यहाँ तक कि गांधी ने उसी समय यह राशि दिलाने के लिए
प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। जानकारों की माने तो पाकिस्तान को यहाँ टोटल प्रॉपर्टी का 17.5% हिस्सा मिला था, वही इंडिया का इसमें 82.5% हिस्सा मिला था। इसमें मुद्रा, सिक्के, पोस्टल रेवेन्यू स्टैम्प्स, गोल्ड रिजर्व और आरबीआई के एसेट शामिल थे। टोटल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ भी 80 से 20 के अंदर बंटवारा किया गया था। तो हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और भाई, हम लोग भी बड़े यूट्यूबर की तरह मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोगों को भी सपोर्ट करो। जैसे बड़े यूट्यूबर मेहनत करके एक वीडियो बनाते हैं, वैसे हम लोग भी उतना ही मेहनत करके बनाते हैं। तो आप लोग एक बार पूरी वीडियो को देखें और हर जगह फैलाएं, ताकि हम लोगों को भी सपोर्ट मिले और हम लोग भी आगे बढ़े वो बड़े यूट्यूबर की तरह। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।